एक क्वेश्चन मिनिमम किसी भी पेपर में पासा, ठीक है ना, पासा के हम लोग करेंगे ऑपरेशन, ठीक है जी, शुरू से लेके अंत तक। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डाइस दो प्रकार के होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। एक तो होगा क्लोज डाइस और दूसरा होगा ओपन डाइस। क्लोज होगा और एक क्या होगा भाई, ओपन डाइस होगा। यहां से बात करेंगे तो 99% यहां से आने की संभावना होती है और यहां से 1% होता है ना, पढ़ेंगे तो दोनों को। अब इस क्लोज डाइस में दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक का नाम है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा का नाम है जनरल डाइस, जनरल डाइस, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। यानी मानक पासा और दूसरा होता है भाई साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासा, याद रखेंगे भाई, ठीक है। यानी हमने टू टाइप्स बताया, एक बताया क्लोज और एक बताया ओपन डाइस। क्लोज के टू टाइप बताया, एक स्टैंडर्ड और एक क्या बताया, जनरल। याद रखना ये चीज हमारा जीके का क्वेश्चन है कि पूछा जाता है। आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, डाइस आप कैसे भी बना लो, आपकी मर्जी। इसमें 1 से लेकर 6 तक का नंबर रहेगा, ठीक है भाई, 1 से लेकर कहां तक का, 6 तक का। ये बात ध्यान रखेंगे, कैसे भी बना लो डाइस, ये कोई सच चीज नहीं होते, झूठे पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित। सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर 3 लिख दिए और यहां पर 4 लिख दिए और यहां पर 5 लिख दिए, राइट। तो जो डाइस होता है इसमें 6 क्या होता है, इसमें फेसेज होता है जिसको फलक कहते हैं या सतह कहते हैं, यानी 6 सतह होता है, 8 कोना होता है, 8 कॉर्नर, और 12 एजेज होता है। एजेज मतलब किनारा। ये जीके जैसा पूछा नहीं जाता, सीधे क्वेश्चन पूछता है, उसको आपको आंसर बतानी होती है, ठीक है ना। किसी भी पेपर में आता है, चाहे आईएएस ले लो, चाहे पीसीएस ले लो, किसी के सीसेट ले लो, कहीं भी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं यहां से क्वेश्चन की, तो यहां पर पहचानना आपको क्या, ये स्टैंडर्ड डाइस है, यानी हिंदी में मानक पासा है। तो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसमें पहचान ये है कि इसके पड़ोसी बोलो या इंग्लिश में एडजेसेंट पॉइंट बोलो या शुद्ध हिंदी में संलग्न फलक बोलो, उसको जोड़ने के बाद 7 नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी जो ये डाइस है, इस डाइस में 6 तक की तो संख्या होती है, लेकिन जो लिखना होता है हम लोग को 3 ही होता है, तो ये 3 लिखा हुआ है। अब इस 3 में ये किसी भी संलग्न फलक, पड़ोसी को जैसे भी कहो, इसको जोड़ने के बाद 7 नहीं होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्या इसको जोड़ने के बाद 7 आ रहा है भाई, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आपको कुछ और जुगाड़ करो, लो कर देता हूं, ये लो थोड़ा सा, ये 1 लिख दिया, आप कहोगे स्टैंडर्ड डाइस है, बिल्कुल है। कहा जाता है कि जब 2 एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ने के बाद जब 7 ना आए तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। ये बात ध्यान रखें। एक इसमें अपोजिट शब्द होता है, अपोजिट का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, उससे अपोजिट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे अपोजिट का मतलब जो दिखता नहीं है। मतलब ये 3 अगर पूछा जाएगा 5 के अपोजिट क्या होगा, यही पेपर में पूछा जाता है। मैं सारा टाइप पढ़ाऊंगा, या तो आज हो जाए या कल में हो, उससे हम मतलब नहीं, पूरी कंप्लीट, उसके बाद कहीं से नहीं छूटेगा। आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ये पता नहीं है मुझे क्या होगा, लेकिन ये जरूर होगा जो ये तीनों में से नहीं होगा। मतलब या तो 6 होगा, या तो क्या होगा, 3 होगा, या 2 होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं सच बातों पर, चलो उसको पहले पढ़ाता हूं। तो यहां पर स्टैंडर्ड डाइस का मतलब यह हुआ, मानक पासा का मतलब कि जो पड़ोसी को जोड़ने पर, एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ने पर जिसमें 7 ना आए, उससे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में मानक पासा। यह बात तो क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि अब इसका अपोजिट कैसे पता चलेगा, तो अपोजिट जोड़ने पर 7 आनी चाहिए, अपोजिट जोड़ने पर 7 आनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। खाली वो 1.5 रुपए के बुक से पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब पूछेंगे 1 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, और 4 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, और 5 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा। ये बात पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है भाई। यानी एक पॉइंट याद रखो, या तो अपोजिट जोड़ने के बाद 7 या पड़ोसी जोड़ने के बाद 7 नहीं। तो एक ही बात याद रखो कि जिसके पड़ोसी को जोड़ने के बाद 7 ना आए, उससे क्या बोलेंगे भाई, स्टैंडर्ड डाइस। ये बात तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है भाई, इसमें कहीं भी होगा, यानी आपको बता दूं, ऐसे दे दो, कैसे भी बना दो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। 6 5 3 मान लो, सबसे पहले देखो कि पड़ोसी को जोड़ने पर 7 आ रहा है। 6 5 11 होता है, 6 3 9 होता है, इधर देखना, 5 3 8 होता है, 3 6 9 होता है, किधर से भी जाओगे तो 6 का अपोजिट क्या होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ये होगा आपका कौन सा स्टैंडर्डाइज। यहां पर ध्यान रखेंगे, जब दो संलग्न फलक यानी एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ने के बाद साथ ना आए तो उसे क्या कहेंगे भाई, स्टैंडर्डाइज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बेसिक पॉइंट। अब आएंगे हम लोग किसमें, जनरल डाइस में। इसमें आप लिख दीजिए जैसे 3 4 5 लिख दिया। अब इसमें कहता है जनरल डाइस को हिंदी में बोलते साधारण पासा और इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है कि टाइम आपको स्पेशल दूंगा, जैसे लिखते चलो, समझते चलो, क्लियर करते चलो, क्योंकि हमें पेपर पास करना है और पेपर का क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे उसी में हाथ चलाते, समझते, लिखते चलना है आगे की तरफ। चलो आगे बोलते चलो। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल डाइस, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, समझिएगा। अब जनरल डाइस में पड़ोसी को जोड़ने के बाद 7 आ जाता है भाई, ठीक है, पड़ोसी को जोड़ने के बाद समझ जाना 7 आ जाएगा। अब अपोजिट क्या है ये किसी को नहीं पता, ये किसी को, जो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं सच के चीज नहीं होता है, केवल कैलेंडर को छोड़कर। कैलेंडर सत्य होता है। अगर कोई कहते 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, संडे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा दिन था, संडे। ये सच के होता है, लेकिन यहां पर ये सत्य कोई चीज, इसका कोई जीवन में कोई काम ही नहीं है, बस बिना मतलब की बात है, जो कि आपके लॉजिक बढ़ाने के लिए पढ़ी जाती है, रीजनिंग, और कुछ नहीं है इसमें। आइए अब बोलते हैं कि इसके पड़ोसी को जोड़ने पर 7 आनी चाहिए। मतलब आप कैसे भी बना लो 6 1 5, पड़ोसी जोड़ने पर कोई ना कोई 7 होगा। जब कोई ना कोई 7 होगा तो अपोजिट तो पहले वो होगा जो इसमें नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर करना। अपोजिट इसका वो होगा जो इसमें नहीं है। जब पासे में डाइस में क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो समझना कि पूछ रहा है साइड के पड़ोसी को, और जब लिखा हुआ चीज में से नहीं पूछेगा तो समझना कि ऑपोजिट पूछ रहा है। ये आगे मिलेगा आपको, अभी तो पहचान करा रहा हूं। तो आपसे पूछेगा 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो किसी को पता नहीं है, एक पढ़ाई बनाया हुआ बिना मतलब का। क्या तो कहा जाता है कि 3 का ऑपोजिट वो होगा जो इन तीनों में नहीं है। बता दो बच्चे, 1 6 और कितना 2। अगर 4 का ऑपोजिट 1 6 2, 5 का ऑपोजिट 1 6 2, बस हो गया। यानी संभावना पर आधारित है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1 या 6 या 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 या 6 या 2। मतलब ये संभावना पर आधारित है कि 3 या 4 या 5 का अपोजिट वो होगा। अरे भाई जोड़ने पर जब 7 हो तो अपोजिट तो फिक्स नहीं है, तो कहां से बताओगे। यानी 3 या 4 या 5 किसी का अपोजिट पूछा जाएगा, वो होगा जो इसमें दिख नहीं रहा है और वो भी क्लियर पता नहीं है। जैसे आप कहोगे यहां से 6 का अपोजिट बताओ, बताओ 2 4 3, यही होगा भाई पक्का। 1 का अपोजिट 5 का अपोजिट 2 4 3, बताइए किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया। ये आपको मैंने पहचान बताया साधारण पासा और मानक पासा की, राइट। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस में आपको पड़ोसी को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, अपोजिट जोड़ने पर 7 होगा। और इसमें जनरल डाइस में पड़ोसी को जोड़ने पर 7 होगा तो अपोजिट वो होगा जो उसमें दिखता नहीं है, संभावना पर आधारित है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद 4 इसका रूल लिखवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनेंगे, मन करे तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ता हूं।
सबसे आते, वो तो मैं सारा दिखाऊंगा, है ना, कुछ भी आ जाता है। हाँ नहीं, इसमें जानते हो क्या होता है, एक पासा जब देगा तो वो तो आपको आसान है, उड़ा दोगे, आसान तो सारा है, लेकिन जैसे दो पासा होगा तो आप रूल लगेगा ना, स्टैंडर्ड पता चलेगा, पता तो चल जाएगी, लेकिन वो तीसरा रूल लगेगा। जैसे आपके पास दो ही तरह का पासा बनेगा कि ये एक ये, तो सवाल तो यही समाप्त हो गया, या तो स्टैंडर्ड या, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा चार चार पासा का भी दिखाऊंगा, इसको पहले नोट करो। स्टैंडर्ड और उसमें बात नहीं है, जब तीन चार पासा आएगा ना तब वहां पर क्लियर हो गया जी, मिटा दो इसको। चलिए आगे बढ़ते भाई, अब यहां से आपको लिखना है रूल नंबर 1, और सब क्लियर करके रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 1, अब रूल नंबर 1 में कहता है दो पासा रहेगा, ठीक है जी। आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि दो पासे में इधर उधर दोनों अलग अलग संख्या लिखवाना है, और किसी भी दोनों में सेम सतह पर एक ही संख्या लिखवाना है। बता कैसे लिखा जाए, कुछ भी, बस सेम। जैसे मैं एक भर देता हूं अपने मर्जी से, 3 3, अब इधर भरवा दो अलग अलग, बोलो क्या भरा जाए, 4 6 5 2 भर दिया जाए। यह रूल नंबर 1 होता है, कहता है जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, ठीक है भाई, ठीक है, जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, when one number is common on same places, मतलब यहां पर कोई सेम संख्या मिल रहा है, ये दोनों अलग होनी चाहिए, तुम देखना अपनी आंखों से, हमें कोई दिक्कत, हम तो सिस्टम सिखा रहे हैं। तो रूल है कि जब समान संख्या समान सतह पर है तो जो जहां है वो उसका ऑपोजिट है। बताओ किसका ऑपोजिट कौन है, बोलो जल्दी। 4 का ऑपोजिट, 6 का ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट, जो बची हुई संख्या है जो दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन नहीं है, चाहे है दोनों कॉमन है, दोनों में जुड़ नहीं है। मेरी बात को समझना, जब एक लिख लो रूल को लिख लो अपने रजिस्टर पर, तब समझ में आएगा। आपको लिखना है जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ये तो मैं अपने मर्जी से लिखा, देखो अब आप खुद बताना जो मैं पूछूंगा। यहां पर था 1 6 5, यहां पर है 2 3 5। बताओ पहले एक समान संख्या मिल रहा है एक समान सतह पर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा, ये पीसीएस 2012 है, 5 का ऑपोजिट। अब देखो यहां पर सेम से मिल रहा है, तो 6 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 का ऑपोजिट क्या होगा, अब 5 का ऑपोजिट क्या होगा, जो इन दोनों में यानी बची हुई संख्या। तो जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो तो जो जहां है वही उसका ऑपोजिट होगा, और उन संख्या का ऑपोजिट वो होगा जो उन दोनों में जगह घेरा हुआ है। एक का तो ज्यादा जगह घेरा है ना, तो वही आंसर होगा। ठीक है, मेरी बात को समझिए। 1 का ऑपोजिट 2, 6 का ऑपोजिट 3 और 5 का ऑपोजिट जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है, जो बची हुई संख्या क्या है, 4 है। याद रखना इस बात को। जो सेम है, हाँ, और जो नहीं दिख रहा है उसका ऑपोजिट किस, कैसे बताओ। जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, when one number is common in both the places, जब एक समान संख्या समान सतह पर हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो लिखो, बोलो बात जो हिंदी ऐसे तरह लिखवा जी, ये ठीक है भाई। जो जहां है उसका ऑपोजिट होगा, और सेम संख्या का ऑपोजिट क्या होगा, बची हुई संख्या। ये बात ध्यान रखिए।
ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। लिख रही हो? मैं तो मिटा दिया। चलो लिख लो, इसके बाद लिख लेना। आकाश पानी तो भर के रख दे नीचे एक बोतल में, रख दो, आज चुपचाप बैठ जाओ, बस पानी भर के। अभी भरा हुआ है? हाँ तो बस तो यहाँ सामने रख दो, बस दे दो, अभी कोई बंटवारा नहीं, अभी बोतल आएगा अपना। अब जाओगे कहाँ? तो लेके आ जल्दी। क्लियर हो गया? बताओ भाई। चलिए रूल नंबर 2 में आइए। दो पासा बनाना है आपको, डाइस, दो डाइस बनाना है, और तीनों में, दो में तो अलग अलग संख्या लिखना, और एक संख्या सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम प्लेस पर नहीं होनी चाहिए, सेम प्लेस पर नहीं होनी चाहिए। बोलो कैसे लिखूं? 2 3 4 5 4 1, क्या ऐसा चल सकता है? देखो तो पहले, दोनों अलग अलग है। नाम क्या बताई थी आप? जया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ बताओ भाई, पी लो पानी। बोलो इसमें ठीक लिखा हूं? दोनों में एक संख्या मिलना चाहिए, लेकिन अलग अलग फेसेज पर, मतलब उसकी लैंग्वेज फेसेस 70, अरे सीधे कह दो जगह पर। बोलिए पहले, यहां तक क्लियर बताइए, बोलिए प्लीज। ये मिल गया? अब करना क्या, सुन लो मेरी बात, जो सेम मिले ना उसको उठाना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, मतलब किसी भी सेम डायरेक्शन में दोनों को चलाना है। मतलब अगर मैं ऐसे चलाना चाहता हूं 4 3 2, ऐसे चला दो 4 3 2, तो उसी तरीके से बोलिए 4 5 1। क्या सही लिखा मैंने? 4 3 2 4 5 1। कुछ लोग कहते हैं एक दिशा, हमारे भाई कैसे भी चलाओ, दोनों को सेम चलाओ, जो जहां है वो उसका ऑपोजिट, और बची हुई के ऑपोजिट बची हुई। बता दो क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी सेम डायरेक्शन में चला दो भाई। 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, 3 का ऑपोजिट क्या हो गया? 5, 2 का ऑपोजिट क्या हो गया? 1। इसका रूल है, जब एक समान संख्या असमान सतह पर हो, जब एक समान संख्या असमान सतह पर हो, when one number is common, different face, असमान सतह पर हो, असमान, हो गया? बस हो तो आपके सामने रूल मैंने बता दिया, ठीक है ना? जो जहां है उसका ऑपोजिट नहीं होगा। कैसे ऑपोजिट होगा भाई? उसको पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा। हाँ बताओ, कहाँ बताऊं भाई? हाँ अच्छा, वो लिखवाऊं, उसको बताऊं उस बात को जो इस पर लिखा है। इसमें क्या करना है, जो संख्या सेम मिले उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, माने सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आराम से रुक जाओ।
यहां 5 ले लो, यहां 5 ले लो, 3 4 और यहां पर 6 1 लिख सकता हूं? पहले बताओ, ठीक लिखा हूं? ठीक है। अब यहां पर सेम में नहीं मिला है, तो अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो इसको एक डायरेक्शन में घुमाओ। मान लो इधर घुमाना चाहते हो तो एक बार घुमाओ, मतलब ऐसे घुमाओ तो कैसे? यहां से स्टार्ट करना, बोलो यहां से कैसे घुमाओगे? 5 6 1, मेरे कहने का सेंस सुन लो। अब 3 का ऑपोजिट क्या हो गया? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? अब 5 का ऑपोजिट क्या होगा? जो इन दोनों में नहीं है बताओ क्या है? 2। इस तरीके का समझो बात। क्लियर हो गया तो बताओ। आइए अब 2 पासा बनाना है, ऐसे ही रूल नंबर 3 लिख के 2 डाइस बनाना है। ठीक है जी। और इसका जो रूल है वो क्या रूल लिखना है? जब 2 समान संख्या 2 समान सतह पर हो, when 2 common number are 2 common faces, जब 2 समान संख्या, जब 2 समान संख्या 2 समान सतह पर हो, when 2 common number are on 2 common faces। ठीक है, क्लियर? अब आइए देखिए, 2 4 2 4 6 3, बोलो ये सही लिखा हूं? क्लियर बताइए, बोलिए फटाफट। एकदम क्लियर है, ठीक है ना। अब इसमें रूल क्या है समझेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा, आपको समझना है, याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। खाली प्रीवियस ईयर के लिए इसको खोलना पड़ता है, सारा रूल आसान एकदम ट्रिक, बस प्रीवियस क्वेश्चन कराना है तुरंत के तुरंत। समझिएगा, दोनों से मिल रहा है तो बची हुई के ऑपोजिट बची, पहले सीखना। जब 2 समान संख्या, ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे पासा का सबसे हार्ड क्वेश्चन जो लोग मानते हैं, मैं तो ना मानू कोई भी हार्ड, लेकिन जो लोग मानता है वो आईएएस के 2012 के सीसेट में आया था। मैं दिखा देता हूं, डरना नहीं है, मेरे सामने तो और नहीं, ठीक है ना। उखाड़ता हूं ऐसे उखाड़ूंगा, देखो इधर ऐसे क्वेश्चन आया था। और इसमें जानते हो क्या हो जाता है? बस दोनों पासा में अलग अलग क्वेश्चन दे दो, मतलब संख्या दे दो, 1 2 3 और भोला के मशीन हो गया। दोनों में अलग अलग है। ये आईएएस 2012 की, इसको इतना भाप बनाते, वाह हार्ड को, अरे इंसान तो करता है रे भाई। चाहे ऐसे दे दे और चाहे इसको मैंने ऐसे करो ना कि इसमें संख्या मिले ना, इसमें कोई दिमाग तो चलेगी नहीं भाई। ऑपोजिट तो एक साइड है, इसका इधर है, तो जानते हो क्या होता है? ये आईएएस 2012 सी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो सेकंड पेपर होता है पेपर में ही, तो वहां पर देखो इसको पूछा हुआ है। अपर का अपर, लोअर का लोअर, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, समझ गए? मतलब ऊपर वाला का उल्टा ऊपर वाला, नीचे वाला का उल्टा नीचे वाला, बाया का उल्टा दाया, दाया का उल्टा। बस इसको सबसे हार्ड क्वेश्चन लोग समझते हैं। अभी आएंगे हम लोग, कोई हार्ड ही नहीं है, तुम चाहे कुछ भी मिला के दे दो, आपको मर्जी करे, क्वेश्चन तो हार्ड कुछ होता ही नहीं है। पढ़ोगे जिंदगी में तब तो पेपर निकालना पड़ता है। पहले देखो इधर 3 4 1, मैं कुछ भी लिखूंगा, बस मुझे ये दोनों मिलनी नहीं चाहिए। मतलब बता दो 5 6 शायद 2, ऐसा कुछ होगा। मैंने कुछ नहीं मिल रहा है, अभी दिखा दूंगा पेपर निकाल कर, ठीक है। अपर के उल्टा अपर, मतलब ऊपर के उल्टा ऊपर, नीचे का उल्टा इधर का लेफ्ट का राइट, और राइट के क्या होगा? ये सबसे हार्ड क्वेश्चन मानते हैं। पासा में तो कोई संख्या, अरे भाई संख्या तो 6 तक ही तो फिक्स है। हाँ मैंने ऊपर का ऊपर, इधर का इधर, इधर का इधर, बस ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रीजनिंग को सिविल सर्विस में सबसे दी जाती है कि अरे सीसेट जो होता है उसको हार्ड मानिए, कुछ नहीं हार्ड है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट करना होगा। हमने बताया तुम्हारे रजिस्टर पर, आप अपने रजिस्टर पर देखना तो याद हो जाएगा। 2 4 कॉमन था तो बचा हुआ का ऑपोजिट बचा हुआ, तो बताओ बचा हुआ का ऑपोजिट बचा हुआ का मतलब 6 का उल्टा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाना, जानकर मिटाएंगे अपने रजिस्टर पर देखकर
कि अगर दो का ऑपोजिट कहा जाए तो क्या बोलोगे? बोलो। अगर दो का ऑपोजिट, थोड़ा सेंस लगाना अगर पढ़े हो तो, दो का ऑपोजिट क्या लगाओगे? सबसे पहले मुझे बताओ कि वहां पर 1 या 5 है किसी पासा में? बोलिए। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 या 5। आपको कैसे? तो आप मुझे बताओ कि उस पासे में 2 या 4 कॉमन है? अरे 2 और 4 कॉमन है, तो 2 भी किसी का जगह लिया जिसका नाम है 1। अरे अब पता नहीं कि 2 के जगह पे 1 है कि 4 के जगह पे 1 है। 2 या 4, 1 या 5 का जगह लिया है कि नहीं लिया है? आप मुझे बताओ। जब हमने अभी पढ़ा कि 6 के ऑपोजिट 3, 2 4 2 4 दोनों में कॉमन है। मैं सिखा रहा हूं, जान के कष्ट करा रहा हूं, जुगाड़ तो 1 मिनट में बन जाएगी। सबसे पहले बताओ 2 4 2 4 कॉमन है, तो इसका 6 के ऑपोजिट उधर का क्या हो जाएगा? ये तो क्लियर हो गया। और 2 या 4 किसका जगह ले रखा है? 1 या 5 का ना। तो आपसे 2 का ऑपोजिट भी पूछेगा तो 1 या 5, और 4 का ऑपोजिट भी पूछेगा तो क्या बोलोगे? 1 या 5। अभी लिख कर समझाऊंगा, ये बात क्लियर हो गई। जब 2 या 4 का जगह 1 या 5 ले रखा है तो 1 का भी ऑपोजिट 2 या 4, और 5 का ऑपोजिट भी 2 या 4। समझ में आएगी नहीं? थोड़ी सी तो आई होगी। अब आ जाओ मार्केट में। देखो भाई, सबसे पहले मैंने बताया, एकदम कंसेप्ट कर लेना, ठीक है ना? किसी भी चौक चौराहे पर मिले, क्वेश्चन पढ़ा लेने के बाद तो संपर्क करना। 2 4 और 2 4 मैंने बोला था, इधर शायद 6 बोला था, इधर 3, कुछ भी ले लो, ये कट गया। तो 6 का ऑपोजिट क्या बोले थे? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 2 या 4 किसी 2 का जगह तो ले रखा है, तो 2 या 4 किसका जगह ले रखा है? 1 या 5 का। लेकिन ये पता नहीं कि 2 1 का लिया है कि 4 1 का 5 का लिया, मतलब तो 2 या 4 का ऑपोजिट क्या हो गया? 1 या, और 4 का ऑपोजिट भी क्या होगा? अब मुझे बताओ कि जब 2 के जगह पर 1 या 5 है, 2 के जगह पर 1 या 5 है, तो 1 के जगह पर 2 या 4 होगा? बोलो। और 5 के जगह पे 1 या 4, और कितना? 2 या 4 होगा। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है? मुझे आप बताइए। एकदम क्लियर? एकदम? चलो तो एकदम अब इसी का रूल बन जाता है, उसमें जगह चेंज हो जाता है, वो लिखवाने से कोई फायदा नहीं। बस कहीं भी मिल गया 2 तो हो गया, बस वही रूल है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें के क्वेश्चन आ रखा है, उसमें जगह चेंज करके दे दिया है, लेकिन बात वही है, आप लोग देखना, है ना? गौरव तो स्याही भर देते, इससे काम चला रहा हूं, ठीक है? तब तक आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा इंक भर दो। लो, एक इंक है, कई दिन से ढो रहा हूं, पैसा है ही नहीं कि खरीदूं। ठीक है भाई, देखो 2 पासा बनाना, जल्दी भरना गौरव, ठीक है? ऐसे, और आया हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा है, आप लोग खुद बताना। जगह चेंज कर दी, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक में है 3 4 1, एक में है 5 3 4, 3 4 1 4। देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा, आप बताइए खुद। देखिएगा ध्यान से, देखो देखिए, ये 3 4, ये 3 4, जगह ही तो चेंज है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिल तो वही रहा है। ये रूल नंबर 4 बिना मतलब के, ठीक है? 3 4 और 3 4 कॉमन है, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? और 3 या 4 का ऑपोजिट, और 2 का ऑपोजिट 3 या 4, और 6 का ऑपोजिट 3 या 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। एकदम हो गया? चलिए तब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम लगेगा, मैंने इतना जल्दी पासा खत्म, लेकिन जितना रूल पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन को, बहुत सारे पासा का रूल मैं बताऊंगा आपको आसान। क्वेश्चन नंबर पेपर का आया हुआ 1। अभी स्टार्ट करते हैं भाई, आप लोग फटाफट, बिना ऑप्शन का ऑप्शन। रीजनिंग में कोई दबाव नहीं, जितना स्पीड में आप आंसर बताओ, कोई भी बोल सकता है, कितनी भी स्पीड। अपना रूल अलग से भी हो तो कोई बात नहीं। 2 3 5 है इसमें,
5 2 4 है और पूछा है भाई 3 के ऑपोजिट, ऑप्शन दे रखा है 3 5 4 2। जल्दी अपना कोई भी रूल लगाओ, जो रूल पढ़ाया हूं। ये 4 ऑप्शन है और 3 का ऑपोजिट पूछा है, ये आपके सामने पासा है। ठीक है जी। अब चारों रूल में से देखो, पहले रूल लग रहा है तो अब कहो क्या, सबसे पहला काम होता है मिलाना। अब आप बताइए क्या मिल रहा है इसमें, बताइए। ये 2 5 मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4। ऑप्शन में से क्या होगा, और 3 का ऑपोजिट 3 तो कभी भी नहीं होगा। देखो रूल बता रहा हूं काटने का, 3 का ऑपोजिट 3 तो कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे तरीका है इसको बताने का। देखो 3 का ऑपोजिट 3 तो नहीं होगा। अच्छा 3 के पड़ोसी क्या है, 5 है, 5 तो कभी आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब 2 में आपको रूल लगाना है। अब ये नहीं कि इसको काटने का कोई उपाय नहीं है, 2 में तो कंफ्यूजन रहता है। अब उससे पहले अपना रूल देख लो, रूल आपके पास है ही। क्लियर, चलिए हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नोट करेंगे। हो गया। इस पर दिया क्या गौरव, रखा क्या, इस पर रखा था क्या गौरव, कि मैंने दिया ही नहीं था। अच्छा लो, मैं शायद दिया ही नहीं था। एक दिन भरता दूध है भैंसिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 2 पासा बनाइए, पासा तैयार रखना है पहले से बना के। 1 5 3 3 2 5 और 5 के ऑपोजिट पूछ रखा है। ऑप्शन में 4 6 4 या 6 या 3। आराम से सोच समझ के बोलना है। 15 हाँ 10 सेकंड तो टाइम ले ही लो। हाँ हाँ भाई, रूल देखो, कोई ना कोई रूल तो लग रहा होगा। इसमें क्या मिल रहा है, 3 5 मिल रहा है। अब 5 के ऑपोजिट ही पूछ रहा है, तो 5 के ऑपोजिट मतलब इन दोनों में जो नहीं है, तो 4 या 6। क्लियर हो गया, 4 या 6। आइए 2 पासा तैयार रखना है। जिसको बनाने नहीं आएगा वो आई लिख देना। इसमें 2 का अपोजिट पूछा है, बिना ऑप्शन के भी आता हो तो बता सकते हो भाई। ऑप्शन ये है आपके सामने। दो का ऑपोजिट बताओ। इतना टाइम लोगे? हाँ 6 होगा। देखो इसमें कुछ तो मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? केवल 5 लेके घुमा दो। 5 2 3, अब 5 6। अब देख लो, आप खुद बताओ। 3 का ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट 1। तो आंसर क्या निकालना है? 2 का ऑपोजिट 6। अरे कोई संख्या तो कॉमन है। चलिए अच्छी बात है।
चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासा है, बना कर रखो तैयार। बोलो भाई फटाफट। बोलिए। 4 होगा। कैसे बताओ, इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन है, घुमा देना है। कैसे घुमाना है बताओ? एक क्या क्या कॉमन है इसमें? केवल एक कॉमन है ना, तो कैसे घुमाया जाए? हाँ, 1 5 2, 1 5 2 बोलो। और किसका पूछा है? एक अपोजिट पूछा है, तो जो इसमें दिख नहीं रहा है। क्लियर? चलो क्लियर आ रहा है, आगे बढ़ते चलेंगे। चलो 3 पासा तैयार करो। हाँ, बन गया, खा लो। दो 1 3, 4 2 3, 3 1 5। आइए, आपको बताना है कि 3 के ऑपोजिट कौन सी संख्या होगी। 3 के ऑपोजिट कौन सी संख्या होगी? बिल्कुल ठीक, उसी को 6 को 6 बोलते हैं। ऐसे ही तो जवाब आनी चाहिए तुरंत के तुरंत, तब होता है कि हाँ जी पढ़ाने का फायदा। बताइए कौन सी नजरिया से? चलो देखो देखो, एक चीज ध्यान रखना, अभी शायद वो बात समझ में नहीं है, आगे अगर ABCD वाला पढ़ा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोशिश करना कि जो सबसे अधिक दिखने वाला होता, अभी नहीं दिखाऊंगा इतना जल्दी सारा पावर, अभी रोक के, तो सबसे कम वाला का सबसे अधिक वाला ABCD में आएगा। अभी रुक जाओ। पॉइंट नंबर 2, ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड में पहले काटना भी सीख लो। कुछ काट लोगे 2 हल हो जाएगा, 2 बचेगा लास्ट में, और 2 की लड़ाई करना। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसका तो रूल और आसान होता है, बात ध्यान रखना। इसमें कुछ ना कुछ पहले काट लेना, और फिर उसके बाद पहला तीसरा मिलाना, दूसरा पहला, कुछ भी मिलाना, इससे आसान होता है। आपको कैसे, तुम क्या कहना चाह रहा हो? तो 3 के पड़ोसी है 1 और 5, तो अपोजिट तो 5 तो कैसे भी नहीं होगा। किस चीज का अपोजिट पूछा? 3 का, इसी का पूछा ना। अब देखो 3 में क्या है? 2 और 4, तो क्या कर लो? 4। और 3 का अपोजिट 3 का भी होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जितनी स्पीड के लिए कह रहा हूं, आप कैसे भी बनाओ, हमें मर्जी, हो सकता है हमसे अच्छा रूल आपके पास हो, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना, जितना कट जाए 2 ही बचता है लास्ट में। बाई द वे कहीं आएगा ABCD में जिसमें कोई नहीं मिलेगा, उसका तो मेरे पास जुगाड़ है, मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को इससे बहुत आसान होता है। 3 के पड़ोसी 1 और 5 है तो दुश्मन नहीं होंगे, ऐसे पड़ोसी ही दुश्मन होते, वो अलग चीज है। तो यहां पर 1 और 5 में से 5 काट दो, और यहां पर 3 के पड़ोसी 2 और 4 हो गया, तो 2 और 4 दुश्मन नहीं होंगे, तो 4 कट गया। और 3 का ऑपोजिट कभी 3 तो होगा ही नहीं, तो सीधे क्या बचा? 6 बचा। अब तुम मिलाने वाला कोशिश करोगे तो मिला लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा ही, वो तो चलेगा ही। मिलाने वाला कभी तो फेल ही नहीं हो सकता। मैं कहना थोड़ा सा और हल्का करने के लिए, दिमाग पेपर में अकेले बैठे रहते ना, तो ऐसे बोर्ड पर नहीं दिखता, ऐसे दिखता, ऐसे करना होता है, इसलिए बता रहा हूं। बाकी आप जैसे कह रहे हो यहां पर 3 है, अब देख लो इन दोनों में मिलाना है तो मिला लो, इन दोनों में मिलाना है तो मिला लो, इसमें मिलाना है तो मिला लो, किसी में मिलाओ। बताओ किस में मिलाया जाए, बोलो आप बताओ। है हाँ जी,
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो देखो, लेकिन एक क्या स्याही ज्यादा हुआ है को लिखा है, उसको फाइनली करने के लिए तीसरा मिलाना पड़ेगा। हो सकता दो में आंसर आ जाए, लेकिन तीसरा का समर्थन भी लेना पड़ेगा। आखिर एक्स्ट्रा थोड़े देगा वो, बताओ। अच्छा बताओ, तुम लोगों ने कैसे मिलाया? जैसे मर्जी मिलाओ। पहले क्या मिला? उस सब में 3 है। नहीं नहीं, सब में 3 है, तो इसमें 3 है, सुन लेना, इसमें 3 है, तो इसमें 3 है, तो वो एक संख्या होगी जो तीनों में नहीं होगी। डायरेक्ट वही एक संख्या होगी जो तीनों में नहीं होगी, क्योंकि इसका दुश्मन वही होगा, जहां ये होगा वहां वो नहीं होगा। और कहीं चौथा पासा रहता, उसमें 6 होता तो उसमें 3 नहीं होता। इस बात की गारंटी समझ आ गया? चलिए, और कोई रूल बताओ, और इसको बताओ भाई। बहुत सारे रूल है, मतलब इन दोनों में देख लो क्या क्या मिल रहा है। अरे इन दोनों में बताओ क्या क्या मिल रहा है। 2 3 मिल रहा है, तो एक का ऑपोजिट क्या हो गया? और 3 या 2 का ऑपोजिट क्या होगा? बोलो। 5 है 6, इधर 5 है तो क्या नहीं होगा? मतलब अंत नहीं है मास्टर बनने के, लेकिन बस उतना ही रखो, समझ। मैं बता रहा हूं कि कैसे भी आपका आंसर आनी। अब पूरा जम के पढ़ लेते, बस पेपर में आया था ना, वही गलती हो गया। ठीक है ना? एक संधि के विद्वान बने थे, आज जब पेपर में आया था कि मेरे से गलती आ गई, उन्नयन का संधि कौन सा में होगा, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब वो एक नंबर या एक क्वेश्चन की वैल्यू होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। और तीनों में सेम संख्या मिल गया तो उसका ऑपोजिट वो होगा जो तीनों में नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, 3 पासा बनाइए फटाफट। बन गया? तू तो पासा की जगह तू नाक बना के लिख देता होगा। किसी से भी नहीं बनता, हमसे भी नहीं बनता, हमें बस पढ़ने से मतलब है। हम डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा के दिखा दिए, कोई वो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। खूब सच धज के देखते नहीं हो कितने लोग जाते हैं, दिमाग ही नहीं होता। आइए, अब इसमें अगर मैं सही लिखा हूं, पहले मिला लूंगा क्योंकि स्पीड में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 6 2 3 1 5 4 और 6 5 3। ठीक है जी, ऑप्शन में 1 4 3 6, 1 4 3 6। ठीक है, और अपोजिट है 6 का। फटाफट उड़ा दो। अच्छा, बहुत सारे रूल है भाई। चलो मैं ऐसा रूल बताऊं जो एक ही बार में क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, आप इन दोनों में मिलाएंगे तो कुछ मिल रहा है। देखिए, अरे इन दोनों में कुछ मिल रहा है, आप इसमें मिलाइए, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा डायरेक्ट, जो कि मुझे सिखाना है। अब 5 मिल रहा है, बोलिए। सेम जगह पर मिल रहा है। रूल नंबर फर्स्ट याद करिए कि जब कोई समान संख्या समान सतह पर मिल जाए तो जो जहां होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। बताइए होता है कि नहीं होता है? तो आप मुझे बताइए कि एक का ऑपोजिट क्या होगा? एक ही बात में खत्म कर दो, बस क्लियर। ठीक है ना? आगे अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे रूल है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो इसलिए रहते बस। ठीक है ना? रूल नंबर 1, सेकंड और थर्ड को मिलाने पर पता चल रहा है कि एक का ऑपोजिट क्या होगा जी। क्लियर तो हो रहा होगा ना? चलिए, तीन पासा तैयार करो। तीन पासा नहीं, 4 कि 4 4 है रहने। हाँ, 4 पासा। वो कितना भी पासा हो, इजी है तरीका, कोई दिक्कत। देखना कैसे बताओगे स्पीड में। रूल बस आ जाए, उसी के लिए तो कोचिंग आ रहे हो। आंसर बताओ। अनुज है, बिना लिखे भी बता सकते।
बताइए आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। कैसे आएगा बताओ? देखो ये 3 है तो देखना ये जो 4 है ना, माने 4 पासा है ना, तो 3 में पक्का 3 होगा, और जिसमें अगर 3 नहीं होगा उसमें 6 होगा। ये रूल है, सब में 3 नहीं दिखाता है, दिखाने के लिए दिखा सकता है। ये 4 है ना, इस 4 में से 3 में पक्का 3 होगा अगर आंसर 6 है तो, और जो चौथा चाहे बीचला मैंने कहीं भी होगा उसमें 3 अगर नहीं होगा तो 6 होगा, और 6 नहीं होगा तो 3 होगा। ये बात तो पहले क्लियर है। आप मुझे बताइए इसमें 3 है, इसमें 3 है, आगे भी 3 है, लेकिन 6 नहीं है ना तीनों में, और चौथा में देख लो क्या है, तो इसमें 3 है नहीं, तो आंसर ये हो सकता। बाकी अब मिला लो, कैसे भी मिला लो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, काटने का तरीका भी आप लगा लो, जो भी लगाओ। 3 का ऑपोजिट अब देख लो, 3 के पड़ोसी 1 और 2 है, 1 खत्म हो गया। 3 का पड़ोसी 2 और 4 है, खत्म हो गया। 3 का पड़ोसी 5 है, खत्म हो गया। अरे भाई पड़ोसी होगा मैथ्स में तो दुश्मन वो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। नहीं मुझे लग रहा है इसमें एसी चल रहा है, वैसे आवाज आ रही है ना। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, जितना रूल बताया उसका लास्ट समझ में आ गया होगा। अच्छी बात। बुक जो बनी है 1988 1990 का, कंपटीशन जो लड़ाई है 2018 के बाद, 17-18 के बाद, तो हमें नोट्स चाहिए अच्छी। ठीक है ना, बुक तो सब मार्केट में चली रही है। अब ये कंसेप्ट निकाल कर आपको ऐसे ही सीखना है। 4 पासा बना लो, तैयार रखो पहले से। तैयार है? ये रही बात। लीजिए अब भरना है आपको 5 6 4 4 2 1 5 4 2 4 6 1। ऑप्शन में 1 4 3 6 बता दो। बिना क्वेश्चन के आंसर बता दिया। ऐसे ऐसे भी तो बच्चे क्या करोगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो मैंने आज से। आकाश, मैंने तो आकाश है। डेली कितने बजे आता है क्लास में? आज क्यों नहीं आया? गलत बात है ना, नहीं तो चाबी रखना छोड़ दूंगा, फिर खड़ा रहेगा आके ही। हो गया भाई मेरे? सब लोग का हो गया? बोलिए। क्लियर हो गया आपका? हाँ जी क्लियर। कौन सा कौन सा जहां जहां कंफ्यूज हो बताइए मुझे। इसमें क्या कंफ्यूज है पहले? सबसे पहले क्या होता है, जब 2 पासा होगा तब रोटेशन सही होता है। जब 2 से अधिक होगा तो रोटेशन कैसे लगाइएगा बताइए। नहीं लगा देंगे, वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन आपके लिए आसान नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, 2 को रोटेशन कीजिए, फिर 2 में से तीसरा को कीजिए। जब उससे किस में क्या दिक्कत थी बताइए, पहले इसको बताइए, उसके बाद उसकी बात करेंगे। इसमें बताइए, इसमें क्या है क्वेश्चन भाई? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? क्या आंसर बता रहे हो भाई? 3। बताओ कैसे 3 बता रहे हो मुझे? 4 सब में कॉमन है तो 3 नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूज है बताइए? ये ज्यादा सिंपल हो गया। ओके, इसके पहले वाला में कितना डाइस था? 4 था। चलिए एक बार मुझे बच्चे भरवाना यहां से ऊपर से। 2 1 3 इसमें भरवाओ। 3 1 5 इसमें बताओ। रुक जा। 5 4 2 3 इसमें बताओ। 2 4 6 यही था। ऑप्शन में भी कुछ होगा। 1 4 5 6 किसका अपोजिट था? 3 का अपोजिट था।
हाँ जी बताएंगे इसमें क्या लास्ट 2 है तो उसमें 2 4 कॉमन है। नहीं नहीं इसको क्यों देखना है, पहले ये देखना है कि इस अच्छा इसी को देख रही है 2 4 कॉमन है, ठीक है जी। इसका आंसर हमने क्या बताया था, 6 बताया था। तो आप मुझे बताइए कि 2 4 कॉमन है तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6, ठीक है। नहीं नहीं 2 से काम हो जाएगा लेकिन कंफर्म तो करना पड़ेगा। हाँ वो कैसे बता रहा हूं। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कौन ऐसी संख्या जो सबसे अधिक है। 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो 1 में नहीं रहता है 3 में ही रहता है। अब ये तीनों में 1 होगा, देखना ध्यान से, इधर 2 होगा, 3 तो खुद 3 है, 4 होगा कहीं देखना, और किसी में 5 होगा, है 5, तो आंसर क्या होनी चाहिए, 6। ऐसा होता है। वही क्वेश्चन है जो लास्ट वाला करिए कि थोड़ा इजी हो गया, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पहली बार पढ़ रही है कि ज्यादा दिन हो गए ये पढ़े। हाँ वही तो, या तो पहली बार या ज्यादा दिन हो गया इसी का। हाँ प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना इसकी नोट्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत। चलो बताओ वही क्लियर हो गया तो बताओ। ये हो गया टाइप कंप्लीट। कितना क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पढ़ा होंगे इसमें, हैं 12 इतनी स्पीड में। अरे 9 और 12 कोई 9 10 में ये है, 11 में ये, फिर 12 यहाँ आना। हाँ क्लियर, आराम आराम से है ना, हम तो एक दिन में खींच देंगे पूरा दबा के।